कहानी का नाम सहयोग। बबर नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने न जाने कितने भैंसों, हिरणों और अन्य जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत का घमंड होने लगा। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगाएगा। बबर के मुंह से ऐसी बातें सुन सभी अचंभित थे। तभी एक बुजुर्ग शेर ने पूछा, अरे तुम्हें आज अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बबर बोला, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। मेरी ताकत के दम पर ही हम इतने शिकार कर पाते हैं, इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने बबर को समझाया, देखो बबर, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमतानुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना होगा। बबर को ये बात पसंद नहीं आई। अपने ही घमंड में चूर वह बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेले ही शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। और ऐसा कहते हुए बबर सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब बबर को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वह भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर ये क्या, जो भैंसें उसे देखकर कांप उठते थे, आज उसके आने पर जरा भी नहीं घबराए, उल्टे एकजुट होकर उसे दूर खदेड़ दिया। बबर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ। और वह हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहां तक इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। हिरन भी उसके हाथ नहीं आए। अब बबर को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल का सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वह सहयोग का महत्व समझ चुका था। वह निराश बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। धन्यवाद।